दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत की पुस्तकें। साथियों, इस वीडियो में हम सभी पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सभी वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक न्यू इंडिया है। क्वेश्चंस के उत्तर आप सभी को भी बताने हैं। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो साथियों एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट लंदन में जन्मी एक समाज सेविका थी। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी और उनके द्वारा रचित पुस्तक न्यू इंडिया है। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, इनका एक प्रसिद्ध अखबार भी है जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट जी द्वारा रचित पुस्तक न्यू इंडिया है और इनका एक प्रसिद्ध अखबार कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अभ्युदय पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, इसमें ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका अभ्युदय थी। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी अखबार इंडियन मिरर है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन जो बंगाल के एक समाज सुधारक थे, इन्होंने बाल विवाह के रोकथाम के लिए कदम उठाए थे और इनके द्वारा बंगाल में जारी किए गए अखबार को इंडियन मिरर के नाम से जाना गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। साथियों, इस वीडियो में जितने भी अखबार या पत्रिका या पुस्तकें होंगी सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस पुस्तक याद रखिएगा, यह पुस्तक मोतीलाल नेहरू जी की है। इस पुस्तक को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा वर्ष 1919 में प्रकाशित किया गया था, जो प्रयागराज के एक प्रसिद्ध वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक कॉमरेड है। साथियों, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे वर्ष 1911 में स्थापित किया गया था या स्टार्ट किया गया था। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। कॉमरेड नामक पुस्तक या समाचार पत्र को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वर्ष 1911 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी द मराठा अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी। साथियों, साप्ताहिक पत्रिका का नाम है द मराठा और यह अंग्रेजी भाषा की थी। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द मराठा नामक साप्ताहिक पत्रिका को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचित पुस्तक कर्मयोगी है। साथियों, कर्मयोगी अरविंद घोष के द्वारा रचित एक पुस्तक है। अरविंद घोष एक महान दार्शनिक और योगी थे। इनके द्वारा कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अरविंद घोष के द्वारा कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं। नेक्स्ट है, नेशन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। नेशन पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, इसे आप याद रखिएगा। नेशन पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो साथियों, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक यह भी है, तो याद रखिएगा कि अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी समाचार पत्र हरिजन है। साथियों, भारतवर्ष में जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे, उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा उनके नाम में हरिजन शब्द जोड़ा गया और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी थे। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी है।
साथियों, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आप सभी को इसका उत्तर बताना है। बात करें अगर इसके आंसर की, तो साथियों संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली समाचार पत्र था। याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक बंगाली समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र के माध्यम से राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया था। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र संवाद कौमुदी के प्रकाशनकर्ता राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन है। साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश साप्ताहिक अखबार को प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिएगा, इनका साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी पत्रिका अमृत बाजार है। दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भारतीय प्रेस को दबाने के लिए देसी प्रेस अधिनियम लाया गया था, तो सरकार के इस चाल को भांपकर शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की भाषा को बदलकर अंग्रेजी कर दिया था। तो याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका एक राष्ट्रवादी पत्र था और इसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पुस्तक कॉमनवेल है। तो साथियों, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल पुस्तक की लेखिका एनी बेसेंट जी हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों, सचिंद्रनाथ सान्याल, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये एक क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा रचित पुस्तक द रिवोल्यूशनरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी हैं। दादा भाई नेरोजी ने इस पुस्तक के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी के बारे में प्रकाश डाला था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी हैं और इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी के बारे में प्रकाश डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड निम्न में से किसकी रचना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना इंडिया डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना अनहैप्पी इंडिया है। साथियों, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। टाइटल याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और इनकी रचना अनहैप्पी इंडिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नाम से पुस्तक की रचना अहमदनगर जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर जेल से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत एक खोज पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक सर वेलेंटाइन सिरोल हैं। इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अशांति के जन्मदाता सर वेलेंटाइन सिरोल जी हैं और इनके द्वारा रचित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। साथियों, सी आर दास बंगाल में जन्मे भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इनकी पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। इसे आप याद रखिएगा। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जी की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। साथियों, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वीर सावरकर जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कविताओं का एक संग्रह है। टैगोर जी को साहित्य का नोबेल वर्ष 1913 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल वर्ष 1913 में प्रदान किया गया था और इनके कविताओं का संग्रह गीतांजलि है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक नील दर्पण के रचयिता निम्न में से कौन है? दोस्तों, नील दर्पण बंगाल का एक प्रसिद्ध नाटक है। नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इस नाटक में बंगाल के नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण पुस्तक या नाटक के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो साथियों, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मभूमि पुस्तक याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह एक रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना कांग्रेस का इतिहास है? कांग्रेस का इतिहास किसकी रचना है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों, पट्टाभी सीतारामैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे और इनकी रचना कांग्रेस का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? साथियों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसे आप याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसके रचनाकार आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन से सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? साथियों, आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में किया गया था। डेट याद रखिएगा, 1882 में आनंद मठ नामक रचना के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जी थे और इसी आनंद मठ से भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना शूद्रों की खोज है? दोस्तों, शूद्रों की खोज प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत आदि रचना के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा। मूक नायक इंपॉर्टेंट है, शूद्रों की खोज याद रखिएगा। ये सभी रचनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।